इस वीडियो में मैं आप सभी को सांख्यिकी के बारे में बताने वाला हूं और इसका महत्वपूर्ण सूत्र भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो आप इन सभी सूत्रों को हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए अब मैं आपको सूत्र वो समझा देता हूं कि वो सूत्र क्या है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर आप नोट कर लीजिए सूत्र को। तो हमारा जो 1 नंबर फार्मूला है वो है कि वर्ग अंतराल ए से बी का, यदि वर्ग अंतराल ए से बी हो तो इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। यदि वर्ग अंतराल ए से बी हो तो इसका वर्ग चिन्ह, तो हमें वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह के लिए हमारा जो सूत्र है वो है, आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, वर्ग चिन्ह बराबर ए प्लस बी बटा 2, यानी कि ए और बी को दो जोड़ लेंगे और 2 से हम उसे डिवाइड करेंगे, तो ए प्लस बी बटे 2। तो यहाँ पर हमारा वर्ग चिन्ह निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं उच्च सीमा और निम्न सीमा इसमें। तो यदि हमें दिया जाता है तो यहाँ पर जो वर्ग चिन्ह है वो ए से बी का वर्ग चिन्ह यहाँ पर ए प्लस बी बटे 2 कर देंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हम वर्ग अंतराल में उच्च सीमा और निम्न सीमा को यहाँ पर ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हमें यदि दे दिया जाए कि वर्ग अंतराल ए से बी में, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितना हो जाएगा, तो निम्न सीमा बराबर हो जाएगा ए और उच्च सीमा हो जाएगा बी। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, और ये सभी सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। और वर्ग की लंबाई, यहाँ पर आपको वर्ग की लंबाई कितना हो जाएगा, तो वर्ग की लंबाई हो जाएगा बी से ए बराबर बी माइनस ए। यदि आप बी से ए को माइनस कर देंगे तो ये वर्ग की लंबाई हो जाएगा। यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हो वर्ग की लंबाई बी माइनस ए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने निम्न सीमा, उच्च सीमा और वर्ग की लंबाई आपको बता दिया। अब चलिए अब आगे मैं आपको बारंबारता के कुछ सूत्र बता देते हैं। अब आपको अवर्गीकृत बारंबारता के लिए मैं कुछ सूत्र बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए, आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए आपको कुछ सूत्र यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए अगर आपको यहाँ पर माध्य निकालने के लिए बोला जाए तो आप यहाँ पर सूत्र लगाएंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, या फिर आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं, इसे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। आप यहाँ पर इसके अलावा आप इसे भी लिख सकते हैं। तो आप ये लिखे या फिर ये लिखे, आपका आंसर सेम आएगा। अब चलिए अब मैं आपको सेकंड बता देता हूँ। यहाँ पर आपको माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, या फिर आप इस प्रकार से भी माध्य निकाल सकते हो। माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। आप इस तरह से भी यहाँ पर इसका माध्य निकाल सकते हो, वो भी आसानी से। तो आप दोनों सूत्र से ही माध्य निकाल सकते हो। तो अब चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्गीकृत बारंबारता के लिए आप कैसे माध्य निकालोगे। यहाँ पर ये जो माध्य के 3 सूत्र होते हैं ना, इसमें सबसे अधिक उपयोग इस फर्स्ट वाला जो सूत्र है इसका उपयोग सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जगहों पर यही सूत्र उपयोग किया जाता है, माध्य इक्वल सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, या फिर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। आप ये लिखे या फिर आप ये भी लिख सकते हैं और माध्य को आसानी से निकाल सकते हैं।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ वर्गीकृत। अब मैं आपको बता दूं कि वर्गीकृत बारंबारता के लिए माध्य और माध्य का सूत्र क्या होता है। चलिए अब यहाँ पर जो पहला सूत्र है वो है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, जहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान से इसे देखिए, जहाँ एक्स आई बराबर आईवे वर्ग का वर्ग चिन्ह है, जहाँ एक्स आई आईवे वर्ग का वर्ग चिन्ह है। और अब आगे चलिए, अब आगे मैं आपको बताता हूँ। अब हमारा जो यहाँ पर सेकंड सूत्र है वो है यहाँ पर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी डैश आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर हमारा जो ए है वो है काल्पनिक माध्य, काल्पनिक माध्य, और जो यहाँ पर हमारा डी डैश आई है वो है एक्स आई माइनस ए बटे एल। तो एल यहाँ पर अपवर्जी एल। तो यहाँ पर जो हमारा ए है वो काल्पनिक माध्य है, और जो डी आई है वो है एक्स आई माइनस ए बटे एल। तो यहाँ पर एल जो दिया गया है वो अपवर्जी विधि में वर्गों की सामान्य लंबाई होती है।